जम्मू कश्मीर के भद्रवा जिले की वादियों में एक नए इनकलाब की बुनियाद रखी जा चुकी है और इस इनकलाब का चेहरा है 36 साला नौजवान काश्तकार तौकीर बागबान, जिन्होंने होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स HDAP मंसूबे के तहत 21 लाख रुपए का हाईटेक पॉली हाउस कायम किया है, वो भी 95% सब्सिडी के साथ। जहां पहले सर्द और सख्त मौसम के बाइस आधा साल जमीन खाली पड़ी रहती थी, अब वहां हाई वैल्यू सब्जियां साल भर उगाई जा रही हैं। मैंने ये जो हाईटेक पॉली हाउस यहाँ पे बनाया है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे मिला है। ये जो HATP की स्कीम थी, मैंने इसको चेक किया था, तो ऑनलाइन ही मैंने इसको अप्लाई किया और मेरा ये सैंक्शन हो गया, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मुझे इसमें 95% सब्सिडी दी, सिर्फ 5% पैसा मैंने इसमें अपने लगाया। तो अभी इसमें एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हो गया कि यहाँ 2 महीने का या 3 महीने का सीज़न होता था, 6 महीने का ही सीज़न होता, जिसमें हम एक बार ही सब्जियाँ या कुछ भी फसलें लगा सकते थे। इसमें एक प्लस पॉइंट हो गया, हम 12 महीने इसमें फसलें लगा रहे हैं, जिससे हमारी इनकम डबल बल्कि ट्रिपल हो गई, क्योंकि 12 महीने हमारा इसमें फसलें आ रही हैं। तौकीर बागबान ने अकेले अपने लिए नहीं बल्कि माशरे के लिए भी एक नई राह तैयार की है। उनके पॉली हाउस प्रोजेक्ट में दर्जनों खवातीन को रोजगार मिला है। इनकी बहन रहीला कौसर भी इस यूनिट का हिस्सा हैं और जदीद खेती के इस मिशन में बराबरी से ताउन दे रही हैं। ये सिर्फ एक खेती का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक तब्दीली की लहर है। ये पहल खुद कफील मुल्क और बाइख्तियार खवातीन की बेहतरीन मिसाल बनकर उभरी है। लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छा है ये, क्योंकि ये इनको सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं होता है, इसलिए ये यहाँ पे आते हैं। हमारे यहाँ पे हम बहुत सी सब्जियाँ उगाते हैं, जैसे कि रेड कलर का शिमला मिर्च है, येलो कलर का है, ग्रीन तो होता ही है, और वो बंद गोभी जो होता है वो बैंगनी कलर का हम लगाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जल्दी ग्रो हो जाता है पॉली हाउस में, तो क्योंकि 12 महीने इसमें सब्जियाँ बनती हैं, क्योंकि इसमें हीटिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, सब कुछ है ये। तो इसकी वजह से औरतों को तो बहुत फ़ायदा होता है। इसकी वजह से बहुत सी लेडीज़ जो हमारे साथ काम करती हैं, तो उनका भी रोज़गार चलता है, तो हमारा भी चलता है। तौकीर के पॉली हाउस में हाइब्रिड और ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जा रही हैं नई नस्ल की सब्जियां, जैसे कि शिमला मिर्च, हरी मिर्च, पालक, खीरा, बैंगनी बंद गोभी और दीगर मौसमी प्रोडक्ट शामिल हैं। यहाँ पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रोडक्शन होता है, यानी दर्जाए हरारत, नमी और कीड़ों पर काबू सब कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से होता है। आज ये पॉली हाउस पूरे इलाके के लिए एक ट्रेनिंग मॉडल बन चुका है, जहाँ काश्तकार आकर सीखते हैं कि किस तरह रिवायती खेती को टेक्निक से जोड़कर ज्यादा आमदनी की जा सकती है। तौकीर अहमद साहब हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, इन्होंने मेडिसिनल पे भी अच्छा काम कर रखा है। इनको हमने ये दिया है और इन्होंने जो मैंने इनसे पूछा है कि इन्होंने इस साल में बेल पेपर भी लगाई है, देन रेड कैपेज भी लगाई है, देन कलर्ड कॉलीफ्लावर भी लगाई है। अब मैं देख रहा हूँ टोमेटो भी बड़ा अच्छा इन्होंने लगा रखा है और इन्होंने रोज़मेरी भी इसमें लगा रखी है। तो मैं समझता हूँ ये छोटे एक कनाल के एरिया से जो नेट इनकम इनको काफ़ी अच्छी होगी और जो कि ओपन से बेटर होगी। सेकेंडली, इनका जो फ़ायदा इन पॉली हाउस का है, जब यहाँ से सीडलिंग तैयार करेंगे, सीडलिंग तैयार करके बाहर खुद भी लगाएंगे और अपने फलों किसानों को भी बांटेंगे। तौकीर बागबान की कामयाबी के पीछे हुकूमत और ज़राअत के महकमे का भरपूर इश्तिराक भी है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू बताते हैं कि HATP मंसूबे के जरिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि ट्रेनिंग और टेक्निकल मदद भी दी जा रही है, ताकि दूर दराज के काश्तकार भी नए जमाने की खेती से जुड़ सकें। तौकीर बागबान ने इस पर जोर देते हुए कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले वक्त में भद्रवा के हर कोने में ऐसे पॉली हाउस प्रोजेक्ट जरूर होंगे। वो मानते हैं कि वजीर आजम का ख्वाब डबल इनकम और खुद कफील काश्तकार अब कश्मीर के खेतों में हकीकत की शक्ल ले रहा है।